हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि री एंट्रीज क्या होती है, उनका एल्गो टेस्ट में कैसे यूज होता है, क्या क्या हमारे पास फीचर अवेलेबल है एल्गो टेस्ट में री एंट्रीज पर। और ये सब हम सीखेंगे हमारी अपनी प्यारी भाषा हिंदी में। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको आज कंप्लीट री एंट्रीज फीचर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि री एंट्रीज होती क्या है। तो री एंट्रीज जैसा कि इसके नाम में ही है कि दोबारा एंट्री। सो मान लो आपने कोई ऑप्शन सेल किया है या कोई ऑप्शन बाय किया है, तो वो एग्जिट कब होगा? या तो आप उसका स्टॉप लॉस हिट होगा या उसका टारगेट हिट होगा और आप उसको एग्जिट कर दोगे। सो दोनों ही केस में अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप दोबारा उसमें एंट्री करते हो तो उसको बोलते हैं री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस। वहीं अगर आपका कोई टारगेट हिट होता है और उसके बाद आप दोबारा री एंट्री करते हो या री एंट्री करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं री एंट्री ऑन टारगेट। तो पहले हम बात करते हैं री एंट्री ऑन एसएल की। सो हमारे एल्गो टेस्ट में चलते हैं, एल्गो टेस्ट अकाउंट में चलते हैं। तो मान लो आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है 920 की और उसमें आप क्या कर रहे हो, एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट सेल कर रहे हो। ठीक है, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। स्ट्रेटेजी आप कोई भी बना सकते हो, सभी पे अप्लाई होगा। तो अभी हमारे पास इधर आपको दिख रहा होगा री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस, ये हमारे पास इधर अवेलेबल है। ठीक है, सो जो इधर वाला ऑप्शन है जहां पे हमें 1 2 3 करने को मिल रहा है, एंटर करने को मिल रहा है, सो इसका बेसिकली यही मतलब है कि आप कितनी री एंट्री करना चाहते हो। मान लो आप स्टॉप लॉस हिट होने पे 2 री एंट्री करना चाहते हो, कि एक बार स्टॉप लॉस हिट हो री एंट्री हो, फिर दोबारा स्टॉप लॉस हिट हो तो दोबारा री एंट्री हो, सो आप 2 डालोगे। आप चाहते हो 3 बार एंट्री हो तो 3 डालोगे। ठीक है, सो अभी हम इसके अंदर फीचर्स देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। सो हमारे पास 6 ऑप्शन अवेलेबल है। सो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं री एज सून एज पॉसिबल। सो इस फीचर का क्या यूज होता है ना, कि मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, 2 मिनट में आपको पावर पॉइंट में आके समझाता हूँ। सो हम बात करने वाले री एज सून एज पॉसिबल। तो मान लो आपने 920 वाला कॉल पुट सेल किया, तो कॉल सेल हुआ, सॉरी, कॉल सेल किया आपने, वो सेल हुआ 200 पे। ठीक है, उस टाइम ऑर्डर वाली सेल का प्राइस है 200, 20% का लगाया था आपने। तो जो आपका स्टॉप लॉस लगा, सो 200 का 20% होता है 40 पॉइंट। सो आपका स्टॉप लॉस लगा 240 पॉइंट का। सो जैसे ही आपका ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप दोबारा री एंट्री करना चाहते हो। ठीक है, सो ये जो री एंट्री एज सून एज पॉसिबल यही करता है कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा वैसे ही उसी टाइम नया एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट होगा और उसमें आपकी री एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो 240 स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो उसी टाइम वो देखेगा न्यू नया एट द मनी स्ट्राइक का प्राइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसका प्राइस है 180। ठीक है, तो 180, तो 180 पे आपकी एंट्री हो जाएगी, री एंट्री हो जाएगी। तो 180 पे आपका कॉल सेल होगा और उसी पे 20% का आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, वो लगेगा 30 पॉइंट का। तो जो आपका नया स्टॉप लॉस लगेगा वो 180 का प्लस 30.116, सॉरी 216 का आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। ठीक है, सो ये था वन री एंट्री। बट अगर आप यहाँ पे पुट करते हो री एंट्री वाले फील्ड में 2, सो इसका मतलब ये होगा कि जैसे आपका पहली बार 240 पे जाके स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर नई री एंट्री हुई 180 पे, नया एट द मनी स्ट्राइक देखा, उसका प्राइस था 180, तो उसका जो स्टॉप लॉस लगा वो 216 था। सो अगर दोबारा ऐसे हिट होता है तो दोबारा री एंट्री हो जाएगी, मतलब 2 री एंट्री हो जाएगी। और दोबारा वो एट द मनी स्ट्राइक देखेगा कि इस टाइम एट द मनी स्ट्राइक क्या है, फिर दोबारा उसको सेल करेगा। ठीक है, और 20% का स्टॉप लॉस आके यहाँ पे 3 डालोगे, 3 बार स्टॉप लॉस हिट होने पे री एंट्री होगी, 4 डालोगे तो 4 बार स्टॉप लॉस हिट होने पे री एंट्री होगी। और इसके बाद हमारे पास फीचर आता है री एंट्री एज सून एज पॉसिबल। ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है रिवर्स। तो इसका क्या मतलब है, क्या बेनिफिट है, कि मान लो आपने कॉल सेल किया। ठीक है, सो ये वाले फीचर की हम बात कर रहे हैं। ये जो रिवर्स वाला साइन दिख रहा है, कॉल सेल किया आपने 920 पे, ठीक है, एट द मनी स्ट्राइक का, और उसका प्राइस था मान लो 100 रुपीज। ठीक है, तो उसका 20% आपने स्टॉप लॉस लगाया, 120 एसएल लगा। तो जैसे ही 120 एसएल आपका हिट होगा, मान लो 120 एसएल हिट हो गया, तो दोबारा री एंट्री होगी। री एंट्री किसमें होगी? एट द मनी स्ट्राइक में। ठीक है, तो ये तो इस पिछले वाले ऑप्शन में भी हो रहा था री एंट्री एज सून एज पॉसिबल। तो इसका क्या मतलब? सो क्योंकि इसमें रिवर्स है, रिवर्स मतलब आपकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल उलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो आपने कॉल सेल किया हुआ है, तो जो दोबारा आपकी री एंट्री होगी ना स्टॉप लॉस हिट होने पे, वो होगी कॉल बाय में। ठीक है, सो दोबारा आपको समझा देता हूँ कि रिवर्स फीचर में, जो रिवर्स एज सून एज पॉसिबल फीचर में होता है कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, नया एट द मनी स्ट्राइक देखता है और उसमें री एंट्री हो जाती है सेम। अगर आपने कॉल सेल किया है तो कॉल सेल में री एंट्री होगी, पुट सेल किया है तो पुट सेल में। वही री एंट्री एज सून एज पॉसिबल रिवर्स, इसमें ऐसा होगा कि अगर आपने कॉल सेल किया हुआ है तो जो री एंट्री होगी आपके स्टॉप लॉस हिट होने में वो कॉल बाय की पोजीशन होगी। और अगर आपने पुट सेल किया हुआ है तो जो नई री एंट्री होगी वो पुट बाय होगी। और अगर आपने कॉल बाय किया हुआ है तो जो नई पोजीशन होगी वो क्या होगी? कॉल सेल होगी। मतलब बस इतना मतलब है कि जो आपकी पोजीशन है वो रिवर्स हो जाएगी। और अगर इसमें आप 2 फिल करोगे तो जो रिवर्स की हुई पोजीशन है स्टॉप लॉस पे वो भी रिवर्स हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है री एंट्री एट कॉस्ट का, सॉरी री एंट्री एट मोमेंटम का। सो इसका यूज तभी होता है जब आपने
इधर जो आपकी एंट्रीज है वो मोमेंटम बेस पे है। मोमेंटम बेस पे मतलब कि मान लो इधर आपने 10 का मोमेंटम डाला हुआ है, 2 मिनट, हाँ 10% का मोमेंटम डाला हुआ है। सो इस सिंपल मोमेंटम का मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता, कि ये क्या करता है कि 920 की हमारी एंट्री है, तो 920 पे एट द मनी स्ट्राइक का प्राइस देखता है, उसमें अगर 10% का मोमेंटम आता है डाउन साइड, ठीक है, तो वो सेल हो जाएगा। अगर वो मान लो कि 920 पे एट द मनी स्ट्राइक का प्राइस है 200, सो 200 का 10% होता है 20 पॉइंट, ठीक है, तो 200 माइनस 20 180 पे जब वो आएगा तो वो कॉल सेल हो जाएगा। ठीक है, सो इसको एक पावर पॉइंट के माध्यम से समझते हैं हम। सो री एंट्री ऑन मोमेंटम। सो जैसे कि आपने स्ट्रेटेजी में देखा था 920 एट द मनी सेल था हमारा, वो 10% मोमेंटम पे था। तो मान लो कि अगर 920 पे एट द मनी स्ट्राइक का प्राइस था 200, तो 180 पे आएगा तब सेल होगा, क्योंकि 200 का 10% होता है 20 पॉइंट। सो 20 पॉइंट डाउन साइड 180 पे आएगा तो आपका कॉल सेल होगा। ठीक है, और इसका मान लो आपने स्टॉप लॉस 40 पॉइंट दिया तो 220 आपका स्टॉप लॉस था। ठीक है, सो अगर आप इधर री एंट्री मोमेंटम चूज करते हो इधर वन, सो इसका बेसिकली यही मीन मतलब होगा कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, तो उसी टाइम नया एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट करेगा, न्यू एटीएम स्ट्राइक। वो मान लो कि नए एट द मनी स्ट्राइक का प्राइस था 100, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, तो अभी वो उस नए एट द मनी स्ट्राइक के जो प्राइस था 100, उसमें वेट करेगा कि कब जो आपने 10% मोमेंटम स्ट्रेटेजी में डाला हुआ है वो यहाँ पे फॉलो करे, मतलब यहाँ पे जब 100 से 90 पे आएगा तब आपकी री एंट्री हो जाएगी। अगर 100 से 90 पे नहीं आता तो वो री एंट्री आपकी नहीं होगी। सो ये था हमारा री एंट्री मोमेंटम फीचर। और इसके बाद हमारे पास आता है री एंट्री मोमेंटम रिवर्स। सो ये रिवर्स का मतलब बस वो पोजीशन है वो रिवर्स हो जाएगी। जैसे कि अभी इस वाले में हमने देखा था कि हाँ 920 पे एट द मनी सेल किया, 10% मोमेंटम पे वो 200 का प्राइस था, 180 पे जाके कॉल सेल हुआ, और जैसे ही आपका उसका एसएल हिट हुआ तो न्यू एट द मनी स्ट्राइक सेलेक्ट की, 100 नई एट द मनी स्ट्राइक का प्राइस था मान लो 100, ठीक है, तो 100 जब 90 पे आया तो जो नॉर्मल री एंट्री मोमेंटम था, 2 मिनट ये पता, तो जो नॉर्मल री एंट्री मोमेंटम था उसमें क्या था, जो 100 से 90 में गया तो वो कॉल सेल हुआ, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी थी कॉल पुट सेल की। बट क्योंकि आपने रिवर्स चूज कर लिया यहाँ पे तो वो कॉल सेल नहीं होगा री एंट्री में वो रिवर्स होगा, कॉल बाय हो जाएगा। और अगर आपने पुट सेल किया हुआ है स्ट्रेटेजी में तो वो पुट बाय हो जाएगा, बेसिकली आपकी जो पोजीशन को रिवर्स कर देगा। अगर कॉल सेल है तो कॉल बाय कर देगा, पुट सेल है तो पुट बाय कर देगा, कॉल बाय है तो कॉल सेल कर देगा, पुट बाय है तो पुट सेल कर देगा, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसकी जो पोजीशन रिवर्स कर देगा। यहाँ पे दो डालोगे तो दो री एंट्री होगी, तीन डालोगे तो तीन री एंट्री होगी। तो इसके बाद हमारे पास फीचर आता है री कोस्ट का। सो री एंट्री कोस्ट, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि फिर वही एग्जांपल लेते हैं कि 920 पे जो एट द मनी स्ट्राइक का प्राइस था वो था 200, आपका सेल हुआ क्योंकि आपने 920 एंट्री चूज की है, और इसमें मान लो आपने मोमेंटम चूज नहीं किया है। ठीक है, नॉर्मल सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं। और इसका आपने स्टॉप लॉस लगाया 40 पॉइंट का, तो जो आपका स्टॉप लॉस था वो था 240 का। सो जैसे ही आपका 240 का एसएल हिट होगा तो नई री एंट्री होगी। तो नई री एंट्री पर वो कब होगी इस फीचर में, क्योंकि यहाँ पे री एंट्री कोस्ट लिखा है, कोस्ट मतलब जिस प्राइस पे आपने एंट्री की थी फर्स्ट वाली। सो फर्स्ट वाली एंट्री हमारी हुई थी 200 पे, ठीक है, सो अभी इसमें स्ट्राइक चेंज नहीं होगा, सेम स्ट्राइक का प्राइस, मान लो 240 एसएल हिट हुआ, वो दोबारा अगर 200 पे आता है तो दोबारा कॉल सेल होगा। एक बार और समझा देता हूँ, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपकी फर्स्ट एंट्री होती है, मान लो इसमें 200 पे हमारी फर्स्ट एंट्री हुई थी 920 पे, तो इसका अगर स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो अगर प्राइस दोबारा इस प्राइस पे आएगा जो फर्स्ट आपने एंट्री की थी, तभी दोबारा आपकी री एंट्री होगी। अगर इस प्राइस पे दोबारा नहीं आता तो री एंट्री आपकी नहीं होगी। सेम जस्ट री एंट्री कोस्ट रिवर्स में, इसमें बस पोजीशन रिवर्स हो जाएगी कि जैसे ही जो 200 का आपकी एंट्री थी 200 के प्राइस पे 240 का एसएल था, तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ और अगर वो दोबारा 200 पे आया तो इसमें कॉल सेल की जगह कॉल बाय हो जाएगा। अगर आपने स्ट्रेटेजी में पुट सेल किया हुआ है तो जो री एंट्री होगी उसमें पुट बाय हो जाएगा, मतलब जो आपकी पोजीशन होती है वो रिवर्स हो जाती है। बस इतना सा डिफरेंस है। सो इसके अंदर हमने री एंट्री में हमारे सभी ऑप्शन कंप्लीट कर लिए। सो इसके बाद बात आती है ओवरऑल री एंट्री ऑन स्टॉप लॉस की। ठीक है, सो इसमें री एंट्री एज सून एज पॉसिबल। सो इसका मतलब क्या है, ये तभी वर्क करेगा जब आपने ओवरऑल स्टॉप लॉस लगा रखा होगी अपनी स्ट्रेटजी में। कि ओवरऑल स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी 3000 के लॉस में जाए तो आपकी दोनों लेग्स एग्जिट हो जाए। तो अगर आपने री एज सून एज पॉसिबल 1 डाला हुआ है, तो जैसे ही आपका 3000 लग के आपकी दोनों लेग एग्जिट होगी, दोबारा री एंट्री हो जाएगी, दोनों लेग दोबारा ओपन हो जाएगी, उसी टाइम एट द मनी स्ट्राइक सेलेक्ट करेंगी वो, और उसी एट द मनी स्ट्राइक में जो नई वाली एट द मनी स्ट्राइक देखेंगे जिस टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और दोबारा री एंट्री हो जाएगी। और री एंट्री एज सून एज पॉसिबल, ये रिवर्स फीचर आपको समझाया था कि अगर आपने यहाँ पे जैसे कॉल सेल और पुट सेल किया है तो जो नई री एंट्री होगी आपकी वो होगी कॉल बाय और पुट बाय में, आपकी जो पोजीशन है वो रिवर्स हो जाएगी। री एंट्री मोमेंटम में जैसे आपको बताया था कि वो स्टॉप लॉस होने के बाद
अगर आपने यहाँ पे मोमेंटम फीचर डाला हुआ है तो वेट करेगा कि कितना मोमेंटम हुआ है, मतलब कि इतना अगर 20 किसी भी लेग में अगर 20% का मोमेंटम होगा जो आप इधर सिलेक्ट करोगे तभी वो री एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। और उसमें आपका ओवरऑल स्टॉप लॉस ये 3000 का लग जाएगा जो भी लगाती हो आप। और ये इसमें तो बस यही था। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है री एंट्री ऑन टारगेट। सो ये सेम, इसके अंदर सेम फीचर है, बस इसमें डिफरेंस ये रहेगा ना कि इसमें जब स्टॉप लॉस हिट होने पे री एंट्री होती थी, इसमें हमारा टारगेट हिट होने पे री एंट्री होगी। और वैसे ही ओवरऑल री एंट्री ऑन टारगेट, इसमें भी यही है कि जो आपने अगर ओवरऑल फीचर यूज किया हुआ है ये वाला, कि अगर आपने ओवरऑल टारगेट दिया हुआ है कि 3000 का, कि अगर मेरा एमटीएम 3000 का प्रॉफिट शो करे तो वो स्ट्रेटजी एग्जिट हो जाए, तो जैसे ही आपकी ये स्ट्रेटजी एग्जिट होगी तो वो आपकी री एंट्री हो जाएगी। री एंट्री एज सुन एज पॉसिबल रिवर्स, इसमें वो जो पोजीशन है आपकी वो रिवर्स हो जाती है। टारगेट हिट होने पे नई एंट्री होती है, बट जो पोजीशन होगी कॉल सेल पुट सेल की वो रिवर्स हो जाएगी। और ये मोमेंटम का भी आपको बताया था कि जब मोमेंटम होगा जो आपने इधर सिलेक्ट कर रखा होगा उसके बेस पे है ये, कि उतना अगर मोमेंटम आया तो दोबारा री एंट्री होगी, नहीं आया तो नहीं होगी। री एंट्री रिवर्स मतलब अगर उतना मोमेंटम आया तो जो पोजीशन होगी वो रिवर्स हो जाएगी। सो री एंट्री में बस इतना ही था। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमने काफी सारी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी भी अपलोड कर रखी है, सो वो स्ट्रैटेजी आप एक बार जाकर जरूर चेक करना। थैंक यू।